हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परम एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। इस चैनल पे आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के लगातार वीडियो देख रहे हैं। मैथ्स में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज से टॉपिकों को कवर किया आपने। पिछले 4-5 वीडियो में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर किया। आज जो है इस इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज का, आज जो हम कराने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक है वो जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है अगर सही तरीकों से किया, विद्यार्थी कोई भी विद्यार्थी अगर सही तरीकों से किया तो 10 सेकंड के अंतर्गत लगा सकता है। और ये जो है एग्जाम में समय को बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक टॉपिक, गुना पर आधारित। गुना पे आधारित अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो विद्यार्थी अगर सही तरीके से किया तो 10 सेकंड के अंतर्गत आ जाएगा। मैं ये आप लोग को दिखाऊंगा करके और आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, जो विद्यार्थी अगर चक्रवृद्धि ब्याज के पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं वो जाके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग गुना पे आधारित प्रश्न। ठीक है, आइए मैं एक क्वेश्चन लिख दिया हूं, गुना पे आधारित प्रश्न टॉपिक है हम लोग का। और एक क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में 27 गुना हो जाएगी। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है वो जो है ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो इसका चलने का जो है बेसिक तरीका होता है कि यदि आज 1 रुपया है, आज 1 रुपया है, वो 3 गुना होने में कितना समय ले रहा है? 5 वर्ष ले रहा है। देखिए बेसिक है, थोड़ा सा समझिएगा। 5 वर्ष लग रहा है। फिर उसके बाद मैं ट्रिक पे बताता हूँ कि कैसे 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत आप लगाएंगे। वैसे मैं टॉपिक ट्रिक को मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको बेसिक को आपको सिखा देता हूँ। 1 रुपया है, वो 3 गुना होने में कितना लगा? 5 वर्ष लगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 3 के पावर 1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 रुपया से 3 गुना, 3 के पावर 1 बनने में कितना लगा? 5 वर्ष लगा। अब देखिए 3 के पावर 2 बनने में कितना समय लगेगा? 10 वर्ष लगेगा। ठीक है, 1 बनने में 5 वर्ष लगा है तो 2 बनने में 10 वर्ष लगेगा। और यदि 3 बनाना है, 3 के पावर 3 बनाना है तो ये कितना लगेगा? 15 वर्ष लगेगा। ठीक है, 15 वर्ष लगेगा। पूछ रहा है कि 27 गुना, 27 गुना का मतलब हुआ कि अगर 3 का खंड करें तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 लेके 9 9 27, मतलब 3 के पावर 3 जो होगा वो क्या होगा? वो 27 गुना होगा आपका। ठीक है, यदि 9 गुना का है तो 3 के पावर 2 ले लेंगे, 9 गुना हो गया। ठीक है, कितने वर्ष में हो रहा है? तो 15 वर्ष में हो रहा है। ये आपका बेसिक है, थोड़ा सा समझने के लिए है। लेकिन यदि करना चाहेंगे ट्रिक पे तो क्या लिखेंगे? 3 के पावर 3 गुना हो रहा है कितने समय में? 5 वर्ष में। मतलब क्या हुआ? 3 के पावर 1 बनने में कितना समय लगा? 5 वर्ष लगा। 3 के पावर 1 बनने में 5 वर्ष लगा। हमें कितना गुना का निकालना है? 27 गुना का। कितने गुना का? 27 गुना का। तो 27 गुना को आप क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 गुना लिख सकते हैं। 3 के पावर 3 गुना। ठीक है, 3 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 लेके 9 9 27 ही होगा। तो 27 गुना मतलब 3 के पावर 3 गुना, 3 के पावर 3 का मान हमें निकालना है। तो 3 के पावर 1 बनने में 5 वर्ष लगा। तो 3 के पावर इधर 3 बनाना है तो किसमें गुणा करेंगे? 3 का, 1 में 3 का गुणा करेंगे, 1 गुणे 3। और इधर भी क्या करेंगे हम लोग? 3 का गुणा कर देंगे। तो मतलब 3 का पावर 3 बनने में कितना लगा? 15 वर्ष। देखिए कितना अच्छा अच्छा ट्रिक है। 3 के पावर 3 बनने में 15 वर्ष, मतलब कि 27 गुना होने में कितना समय लग जाएगा आपको? गुना होने में 15 वर्ष लग जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक है, ऐसे हम लोग देखिए 5 से 10 सेकंड में हम लगा लेंगे। 3 के पावर 1 बनने में 5 वर्ष लगा है तो 3 के पावर 3 बनने में कितना समय लगेगा? तो 3 के पावर 3 बनाना है तो 1 में यदि 3 का गुणा करेंगे तभी तो 3 के पावर 3 होगा। तो 1 में 3 का गुणा कर दिया हूँ। इधर अगर 3 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे ही करेंगे। तो 3 के पावर 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 के पावर 3 बनने में कितना लगा समय? 15 वर्ष। कितना आसान है। देखिए ऐसे यदि करेंगे एग्जाम में तो आप जो है क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर लेंगे। ऐसे तरीकों से क्वेश्चन करने से हमारा थोड़ा समय बचता है। तो ऐसे तरीकों को हमको सीखना चाहिए और हमें करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, लगाना चाहिए। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे लिखने देते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से 7 वर्षों में दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, तो कितने समय में 16 गुना हो जाएगा? तो कितने समय में 16 गुना हो जाएगा? देखिए इसी ट्रिक पे मैं कर रहा हूं। कह रहा है कि 7 वर्षों में दुगुना हो जाता है, मतलब कि 2 के पावर 1 बनने में कितना समय लगा आपको? 7 वर्ष लगा। अब 16 गुना है तो 16 गुना का मतलब क्या हुआ आपका? कितनी बार 2 का गुणा करना पड़ेगा? 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, मतलब कि 2 की पावर 4, 4 बार है 2 तो 2 के पावर 4 घात लिख देंगे। मतलब कि यदि 2 के पावर 4 का मान निकाल लेंगे तो वही आपका 16 गुना होगा। तो 2 के पावर 1 बनने में 7 वर्ष, तो 1 में क्या गुणा करें कि 4 हो जाए, तो 4 का गुणा करिए, 2 के पावर 1 गुणे 4, और इधर क्या करिए 4 से इधर भी गुणा कर दीजिए, तो 2 के पावर 4 बनने में कितना समय लगेगा, 28 वर्ष लगेगा। देखिए 3 लाइन में आप कर सकते हैं, मतलब कि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा आपका, 28 वर्ष लगेगा। ऐसे आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यदि पूछ दे तो, यदि कह दे कि 9 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 9 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 81, मतलब कि 81 गुना कब होगा, 9 वर्षों में 3 गुना। एक और ले लेते हैं, 9 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 81 गुना कितने समय में होगा, तो 81 गुना पूछ रहा है, तो इसी तरह से लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, 9 वर्षों में 3 गुना, तो 3 के पावर 1 बनने में कितना समय लगा, 9 वर्ष लगा। तो 81 गुना का मतलब क्या हुआ आपका, 81 गुना का मतलब होता है कि आपका 3 के पावर 4, 3 से लेके 9, 9 3 27, 27 चौके आपका 27 यहाँ कितना हुआ आपका 81 हुआ। 3 बार 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से लेके 9, 9 3 27, 27 यहाँ 81, मतलब कि 4 अगर 3 रहेगा तो आपका 81 हो जाएगा। मतलब कि 81 गुना कहने का मतलब है कि 3 के पावर 4 का मान निकालिए। तो 3 के पावर 1 बनने में 9 वर्ष लगा है, तो 3 के पावर 4 बनने में, तो 1 का यहाँ 1 है तो यहाँ 4 रहना चाहिए, तो इसका 4 का गुणा कर दीजिए आप, 9 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 बनने में कितना होगा आपका 36 वर्ष लगेगा। 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81 गुना, 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, 36 वर्ष लगेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो एग्जाम में जो है आसानी से कर लेंगे बिना कैलकुलेशन का, और समय भी बचा लेंगे। और दूसरे क्वेश्चनों पर यदि का समय देना है तो उस पर समय भी दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग के लिए, वनडे एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एक तरह समझ जाइए कि आपके लिए बोनस ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे मेथड का यूज करना चाहिए आप लोग को। एक और टॉपिक नंबर अगले पे चलते हैं। ऐसे आप लोग, हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। 16,000 रुपया की धनराशि 16,000 रुपया की धनराशि 5 वर्षों में दुगुना हो जाती है, दोगुना हो जाती है तो 20 वर्षों में, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी। देखिए 16,000 रुपया की धनराशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी पे है, अगर करना चाहे तो 16,000 रुपया की धनराशि है, 5 वर्षों में दोगुना हो जा रही है, मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 1 बनने में कितना समय लग रहा है, 5 वर्ष। 5 वर्ष हमें वर्ष दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वर्ष दिया हुआ, गुना निकालना है। तो कैसे करेंगे, 2 के पावर 1 बनने में 5 वर्ष, तो 2 के पावर 1 वर्ष में कितना होगा, पहले 1 लिखा लीजिए, तो 1/5, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1/5 का यहाँ 1/5 कर दीजिए। जैसे 20 वर्ष का निकालना है तो 1 वर्ष का निकालेंगे तभी तो कर पाएंगे। उसी तरह से 2 के पावर 1 बनने में कितना समय लगा, 5 वर्ष, तो 1 वर्ष में बताइए, तो 5 का यहाँ गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए आप, 2 के पावर 1/5 कितना, 1 वर्ष में, तो कितने वर्ष में निकालना है, 20 वर्ष में निकालना है, तो 20 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 20 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 के पावर 1/5 गुणे 20 और 1 गुणे 20 कर देंगे आप, मतलब 5 चौके 20, मतलब 2 के पावर 4 बनने में कितना लगेगा, 20 वर्ष लगेगा। मतलब क्या हुआ, 20 वर्ष में, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 2 के पावर 4, या 2 के पावर 4 का मतलब होता है कितनी बार, 2 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, दुना के 16 गुना हो जाएगी। 20 वर्षों में कितना हो जाएगी, 2 के पावर 4 बनेगी, या आपका 16 गुना हो जाएगी। तो कितने गुना, 16 गुना आप बोलेंगे। ऐसे आप क्या है कि अगर वर्ष दिया हो, अगर गुना पूछे तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। धन दे दिया हो यदि 5,000 रुपया, कितना दे दिया हो, 5,000 रुपया दिया हो, 5,000 रुपया की धनराशि अगर कहें 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। ये मैं क्वेश्चन लिख दिया दूसरा इसी पे। 5,000 रुपया की धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है,
4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। फिर वही वाला मेथड लगा देंगे। 3 के पावर 1 बनने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष, 4 वर्ष लगा है, तो 3 1 वर्ष में कितना होगा, 1/4 कर देंगे 1 वर्ष में, ठीक है। अब फिर 12 वर्ष का निकालो तो 12 का इधर गुणा, 12 का इधर गुणा कर देंगे। 3 के पावर 1/4 गुणे 12, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 वर्ष हो गया। 4 3 12, मतलब कि 3 के पावर 3 बनेगा कितने समय में, 12 वर्ष में बनेगा, ठीक है। तो 3 के पावर 3 का मतलब हुआ 3 3 9 29 27, मतलब कि 12 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका, 27 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, जो गुना पे आधारित क्वेश्चन है ऐसे आसानी से इस मेथड से आप लगा सकते हैं। 10 सेकंड के अंतर्गत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आंसर भी आपका एक्यूरेसी के साथ आएगा, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही आप लोग यदि कह दें 27 गुना है, मान लीजिए 27 गुना, अगर कितना हो जाएगा, गुना नहीं पूछे, कहे कि कितना हो जाएगा 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 27 गुना होगा, 27 गुना होगा तो कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, तो 27 गुना ए का मान कितना होगा, 27 गुना 5000, 27,000, 27 गुणे 5000 कर लेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे, 5 7 35, 3 5 गुना के 10, 10 3 13, मतलब क्या हुआ आपका 1,35,000 रुपया हो जाएगा आपका। 5,000 का 27 गुना 1,35,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आपका दर पूछ दे, क्या पूछ दे, दर पूछ दे, तो हम लोग कैसे करेंगे वो वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर अगला, टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 1, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से, किस दर से 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, 2 वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, पूछ रहा है कि किस दर से, मतलब आर का मान पूछ रहा है, किस दर से 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो आप लोग यदि बेसिक जानते हैं तो बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर कितना आपका पी होता है। तो किस दर से 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, तो मानिए पहले मूलधन था क्या, पी था, और 9 गुना हो गई, तो 9 गुना का मतलब कि ए का मान दिया हुआ है कितना, 9 पी हो गया, और 1 प्लस कितना आर बटे में 100 के पावर कितना, टी का मान कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, 2 लिख दिया हमने, पी से पी कट गया, 2 का इधर भेजा हमने तो क्या होगा, कौड़ी में 9 हो जाएगा, कौड़ी में 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर बटे में 100 हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आके कौड़ी में हो जाएगा, कौड़ी में 9 का मान कितना होगा, 3 होगा, 3 बराबर 1 प्लस आर बटे में 100, एक को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, 3 में से एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आर बटे में 100, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 200% हो जाएगा, 100 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 200% होगा। ऐसे आप लोग क्या है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आर का मान पूछ दे तो ऐसे हम लोग करेंगे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 2 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, किस दर से आर का मान पूछ रहा है, तो आप यदि बेसिक जानते हैं तो बेसिक पे भी आराम से आ जाएगा। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100, मान लीजिए मूलधन शुरू में पी था और पी जो है कितना गुना हो गया, मान लीजिए 9 पी हो गया, 9 गुना हो गया तो मतलब 9 पी हो गया, तो ए के जगह पे क्या लिख देंगे, 9 पी, अब पी हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बटे में 100, और टी कितना कह रहा है, 2 वर्षों में, तो 2 लिख देंगे आपका, ठीक है। पी से पी कट गया, 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आएगा तो कौड़ी बन जाएगा, कौड़ी में 9 का मान कितना होता है, 3 होता है, 3 बराबर 1 प्लस आर, एक इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 2 हो जाएगा, 2 बराबर आर बटे में 100, 100 का यहाँ गुणा कर देंगे, 100 दुनिया 200, आर बराबर कितना हो जाएगा, 200%। वह कौन सा दर था, तो वो 200% था, जो कि 2 वर्षों में 9 गुना कर दिया उसको धन को, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आशा करता हूं कि आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छे से ये वाला क्वेश्चन, दर वाला। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है। 2 वर्षों में 1.69 गुना, वह कौन सा दर है जो चक्रवृद्धि ब्याज के, कौन सा दर है जो 2 वर्षों में 1.69 गुना हो जाएगा। बहुत से एग्जामों में आया है, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम, बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, या 1.69 गुना या 1.44 गुना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अक्सर। तो 1.69 है तो 1.69, पहले पी था तो 1.69 गुना हो गया, पी धन था, 1 प्लस आर बटे में 100 कर देंगे, कितने वर्ष में है तो 2 वर्ष में, 2 का पावर कर देंगे, पी से पी कट गया, 1.69 है तो 169, 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो क्या करेंगे, 100 से यहाँ नीचे भाग दे देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये कौड़ी हो जाएगा, कौड़ी 1 प्लस आर बटे में 100 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 13 का ये आपका क्या है, आपका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है,
तो 13/10 का स्क्वायर कर देंगे, ये कौड़ी में हो जाएगा 1 + r/100। तो स्क्वायर से कौड़ी कट गया, तो 13 कितना हो गया 10 हो गया, बराबर 1 + r/100 हो गया। 1 को इधर भेजेंगे तो 13/10 - 1 बराबर कितना हो जाएगा r/100। तो 10 से कम 10 होगा, और 13 में से 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, बराबर r/100 हो गया। 0 से 0 कट गया, 10 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा r बराबर 10 3 या 30% आ जाएगा। ऐसे आपका यदि दर निकालना हो तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आ जाएगा, और बेसिक भी कम समय में क्वेश्चन को ला सकता है ये। ठीक है, तो वह कौन सा दर था जो 2 वर्षों में 1.69 गुना हो जाएगा, तो कौन सा था 30% है, कुछ नहीं किया हूं, वो धन पी था, पी से कितना हो गया 1.69 गुना, मतलब 1.69 पी हो गया। ठीक है, पी से पी कट गया, अब क्या करेंगे 1.69 है तो वो पॉइंट में है तो 100 से भाग दे दीजिए, पॉइंट हट जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आगे क्या हो जाएगा कौड़ी हो जाएगा, 169/100 हो जाएगा 69। अब जानते हैं कि 13 का आपका वर्ग है। ठीक है, तो 13 का वर्ग कर दिया, और ये 100 जो है 10 का वर्ग है तो वर्ग कर दिया, वर्ग से कौन कट गया आपका 13/10 आ गया, एक को इधर भेजिए तो कितना आ जाएगा 3/10 हो जाएगा, r/100 तो 0 से 0 कट गया, 10 का 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, गुना पे आधारित और दर निकालने के लिए कहे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मेथडों का यूज करके बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं।